नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में यूपी टेट 2013 में आए हुए पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाली परीक्षा यूपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा या महात्मा गांधी। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी है? विटामिन की, प्रोटीन की, वसा की या कार्बोहाइड्रेट? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन की है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है? मूल शीर्ष में, परागकणों में, तने में या परागकोश में? पौधों में अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी डी सही है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी या डेटिवोर। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है। ज्वर के नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन है? ब्रुफेन, बी कम्प्लेक्स, पैरासीटामोल या लिव 52? ज्वर नियंत्रण में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दवा पैरासीटामोल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायी है? स्पायरोजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस या रेट्रोवायरस या लैक्टोबैसिलस? दही के निर्माण हो लैक्टोबैसिलस उत्तरदायी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर, जेनिक्स, पैट्रिन यूमास, कार्ल मार्क्स? मानव रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। प्याज, आलू, अदरक हैं जड़, तना, अपस्थानिक जड़ें या सल्कपत्र? प्याज, आलू, अदरक तना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। एक कोश की सूक्ष्म जीव हैं स्पाइरो, गायरा, विषाणु, पैरामीशियम या हाइड्रा? एक कोश की सूक्ष्म जीव पैरामीशियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन को विस्थापन है? निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? रुद्राक्ष, रीठा, तेंदूपत्ता या उपयुक्त सभी? निम्न में से साबुन का विस्थापन रीठा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? डीजल को, पेट्रोल को, द्रवित पेट्रोलियम गैस को या संपीडित प्राकृतिक गैस को? वाहिनी ईंधन में आजकल पर्यावरण स्नेही संपीडित प्राकृतिक गैस को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र, भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र या इनमें से कोई नहीं?
किसी भी परितंत्र में तत्वों का चक्रण जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे या कायिक जनन द्वारा वितरित। दिए गए विकल्पों में से फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो कहलाता है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। जब एक जीव बगैर दूसरे को प्रभावित किए लाभ लेता है तो उसे सहभोजी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक या खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाता है तो मोर पोषक तल का खाद्य पिरामिड शीर्ष है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर या चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। कायांतरित शैल का उदाहरण संगमरमर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। महासागरों में सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? दिए गए विकल्पों में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो होते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता या तृतीय चरण उपभोक्ता। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं वह प्रथम चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लेग है, प्लेग क्या है? एक विषाणु जनित बीमारी है, एक कवक जनित बीमारी है या जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है। प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। गैसीय अपशिष्ट है, गैसीय अपशिष्ट क्या है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। गैस अपशिष्ट लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। इकोसिस्टम किसी भी जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। मानव विकास के क्रम में
दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। मानव विकास के क्रम में दो पैर पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है। शरीर की अच्छी प्रकार आधार देना, शरीर का भार कम होना, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं या अधिक तेज चल सकते हैं। मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता के नापने को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। भूकंप की तीव्रता नापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र? गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसे शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मक विधि या उपयोग सभी। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का गुण है उपयोग सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर पर्याप्त परिणाम अधिक वैध या विश्वसनीय नहीं है। इस विधि में व्यक्ति की आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपयुक्त सभी। प्रेक्षण विधि की सीमाएं ये तीनों हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।